श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों 27 अगस्त 2026 गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि के दिन एक चुटकी हल्दी से कर लेना, ये एक महा उपाय होगी। हर मनोकामना पूरी मिलेगी, सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभलेगा। भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 27 अगस्त को गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि पड़ रहा है, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, गुरु जी ने कहा है कि जब भी गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चुटकी हल्दी वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार एक चुटकी हल्दी वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान भोलेनाथ जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर अगर आपने इस गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वो फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों उपाय को शुरू करते हैं। उससे पहले हे भगवान भोलेनाथ, आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भगवान भोलेनाथ जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ में आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वो तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उस दिन पर इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें इस गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो ये वीडियो देखेगा भाई, उसको एक चुटकी हल्दी वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए एक चुटकी हल्दी का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तो एक चुटकी हल्दी की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वो बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वो भी कर सकता है।
उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित न हो या वो ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वो पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब दोस्तों, एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को हमें करना कहां पर है? देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है इस वाले उपाय को। उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस एक चुटकी हल्दी वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि का दिन है और इस दिन प्रदोष काल के बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेके कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वो शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु 27 अगस्त गुरुवार सावन पूर्णिमा तिथि के दिन कोशिश करना कि समय के अंतर्गत ही कर लो। किसी कारणवश ना कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम अपने सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार इंसान दिन रात मेहनत करता है, कमाई भी करता है, लेकिन पैसा घर में टिक नहीं पाता। कभी अचानक कोई खर्च सामने आ जाता है, कभी कर्ज की चिंता सताने लगती है, और कभी ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि इंसान सोचने लगता है कि आखिर मेरी मेहनत का पैसा मेरे पास रुक क्यों नहीं रहा। अगर आपके जीवन में भी ऐसी ही परिस्थितियां चल रही हैं, घर में धन की कमी बनी रहती है, तिजोरी खाली रहती है, या पैसा आते ही किसी न किसी काम में खर्च हो जाता है, तो गुरुवार के दिन किया जाने वाला हल्दी और लौंग का यह पारंपरिक उपाय आपके लिए विशेष माना जाता है। सनातन परंपरा में गुरुवार का दिन भगवान श्री हरि विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित माना गया है। वहीं हल्दी को शुभता, सौभाग्य और गुरु तत्व से जोड़ा जाता है, और लौंग का भी पूजा पाठ में विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए आज हम इसी विषय से जुड़े कुछ सरल उपाय जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी और लौंग के दीपक वाले उपाय की। इस उपाय के लिए आपको एक छोटा सा मिट्टी का दीपक लेना है, उसमें शुद्ध देसी घी भरना है और रुई की एक बाती लगानी है। इसके बाद आपको एक चुटकी पिसी हुई हल्दी और 2 साबुत लौंग लेनी है। ध्यान रखें कि लौंग टूटी हुई या खंडित न हो। गुरुवार की शाम स्नान आदि करके अपने घर के पूजा स्थान को साफ कर लीजिए। इसके बाद मिट्टी के दीपक में देसी घी डालकर बाती लगा दीजिए और उसमें 1 चुटकी हल्दी तथा 2 साबुत लौंग डाल दीजिए। अब भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए इस दीपक को तैयार करें। दोस्तों, अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो गुरुवार की शाम यह दीपक तुलसी जी के पास जलाया जा सकता है, और अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा नहीं है तो आप अपने घर के पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने ये दीपक जला सकते हैं। दीपक जलाते समय भगवान विष्णु का ध्यान करें और मन में अपनी आर्थिक परेशानियां रखते हुए प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे, मेरी मेहनत सफल हो और मेरे परिवार पर आपकी कृपा हमेशा बनी रहे। इसके बाद अगर आपको मंत्र आता है तो श्रद्धा के साथ ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दोस्तों, इस उपाय में सबसे जरूरी चीज आपकी श्रद्धा और भावना है। केवल दीपक जला देने से रातों रात करोड़ों या अरबों रुपए मिलने की गारंटी नहीं होती, बल्कि इसे धार्मिक आस्था और सकारात्मक संकल्प के रूप में करना चाहिए। साथ ही अपनी मेहनत,
सही निर्णय और आर्थिक अनुशासन को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। ये उपाय उन लोगों के लिए बताया जाता है जिनके घर में पैसा आता तो है लेकिन टिकता नहीं। कमाई होने के बाद भी अचानक खर्च निकल आते हैं और महीने के आखिर तक पैसा खत्म हो जाता है। इस उपाय में आपको एक साफ पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल लेना है और उसमें 2 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। अब भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए इस हल्दी वाले जल को धीरे धीरे अपनी उंगली से घुमाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इसके बाद इस हल्दी वाले जल का बहुत हल्का छिड़काव अपने घर के पूजा स्थान और घर के प्रमुख हिस्सों में शुभ संकल्प के साथ किया जा सकता है। पारंपरिक मान्यता के अनुसार हल्दी को शुभता और समृद्धि से जोड़ा जाता है, इसलिए गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े ऐसे उपाय किए जाते हैं। अगर आप ये उपाय कर रहे हैं तो इसे श्रद्धा और नियमितता के साथ करें और साथ ही अपने खर्चों पर भी नियंत्रण रखें। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की, जो मनोकामना पूर्ति से जुड़ा हुआ पारंपरिक उपाय है। दोस्तों, हर इंसान के जीवन में कोई न कोई इच्छा होती है। किसी को अपना घर चाहिए, कोई धनवान बनना चाहता है, कोई अपने व्यापार में सफलता चाहता है, कोई चाहता है कि उसके परिवार में हमेशा सुख शांति बनी रहे और कोई अपने जीवन के किसी बड़े सपने को पूरा करना चाहता है। अगर आपकी भी कोई ऐसी मनोकामना है जो लंबे समय से पूरी नहीं हो रही है तो गुरुवार के दिन आप ये उपाय कर सकते हैं। इसके लिए आपको 5 पीले फूल लेने हैं। इसके साथ पीली मिठाई, बेसन का लड्डू या अपनी श्रद्धा के अनुसार गुड़ भी ले सकते हैं। सबसे पहले भगवान श्री हरिविष्णु की पूजा करें, उनके सामने 5 पीले फूल अर्पित करें और एक देसी घी का दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान श्री हरिविष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। फिर भगवान को पीली मिठाई या गुड़ का भोग लगाएं। अगर आपके घर में तुलसी जी का पौधा है तो तुलसी जी के पास भी एक छोटा सा दीपक जलाएं और वहां खड़े होकर अपनी मनोकामना भगवान श्री हरिविष्णु और तुलसी माता के सामने श्रद्धा से कहें। अपनी मनोकामना मांगते समय केवल धन ही न मांगे बल्कि भगवान से सही रास्ता, सही अवसर, बुद्धि, परिवार की सुख शांति और जीवन में सफलता की प्रार्थना भी करें। दोस्तों, हल्दी को हमारे धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन में बहुत शुभ माना गया है। पूजा पाठ से लेकर विवाह जैसे मांगलिक कार्यों तक हल्दी का प्रयोग किया जाता है। पीला रंग भी गुरु, ज्ञान और शुभता से जुड़ा हुआ माना जाता है। इसी कारण गुरुवार के दिन हल्दी से जुड़े कई धार्मिक उपाय किए जाते हैं। वहीं लौंग का प्रयोग भी पूजा और धार्मिक अनुष्ठानों में किया जाता है। इसलिए हल्दी और लौंग का ये उपाय कई लोगों के लिए आस्था और विश्वास का विषय है। अगर आपके घर में पैसा आता है लेकिन रुकता नहीं तो गुरुवार के दिन एक और बात का ध्यान रखें। अपने घर की तिजोरी या वो स्थान जहां आप धन रखते हैं उसे साफ रखें। पुराने बेकार कागज और अनावश्यक सामान वहां जमा न होने दें। घर में स्वच्छता रखें और धन का सम्मान करें। धार्मिक मान्यताओं में माता लक्ष्मी को स्वच्छता और शुभ वातावरण से जोड़ा जाता है। इसलिए गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए यह संकल्प लें कि आप अपने धन का उपयोग सही कार्यों में करेंगे, उसे व्यर्थ नहीं गंवाएंगे और जरूरतमंद की सहायता भी करेंगे। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए कि असली समृद्धि केवल पैसा बढ़ जाने का नाम नहीं है। असली समृद्धि तब है जब घर में धन के साथ सुख शांति हो, परिवार में प्रेम हो, मन में संतोष हो और भविष्य को लेकर विश्वास हो। इसलिए भगवान से केवल धन नहीं बल्कि धन को संभालने की बुद्धि भी मांगिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो मेहनत कीजिए, नौकरी करते हैं तो ईमानदारी से काम कीजिए, पढ़ाई करते हैं तो पूरी लगन से पढ़िए और घर चलाते हैं तो अपनी कमाई और खर्च के बीच संतुलन बनाए रखिए। धार्मिक उपाय आपकी मेहनत का विकल्प नहीं है बल्कि इन्हें अपनी आस्था और सकारात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए। अब एक बार पूरे उपाय को समझ लीजिए। गुरुवार की शाम मिट्टी का दीपक लें, उसमें देसी घी भरें, रुई की बाती लगाएं, 1 चुटकी हल्दी और 2 साबुत लौंग डालें। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। तुलसी का पौधा है तो उसके पास दीपक जलाएं और नहीं है तो पूजा स्थान में भगवान के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। दूसरे उपाय में 2 चुटकी हल्दी को जल में मिलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करें और उस जल का घर में शुभ संकल्प के साथ हल्का छिड़काव करें। तीसरे उपाय में 5 पीले फूल भगवान विष्णु को अर्पित करें, पीली मिठाई या गुड़ का भोग लगाएं, देसी घी का दीपक जलाएं और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। इसके बाद तुलसी जी के सामने अपनी मनोकामना श्रद्धा से रखें। और दोस्तों, अगर आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हैं तो इस उपाय के साथ साथ अपने कर्मों पर भी ध्यान दीजिए। बेवजह का खर्च कम कीजिए। कर्ज है तो धीरे धीरे उसे चुकाने की योजना बनाइए। भोजन की बर्बादी मत कीजिए। घर में बड़ों का सम्मान कीजिए और अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद की मदद कीजिए।
गुरुवार के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लें और अपने जीवन में सही मार्ग पर चलने का संकल्प करें, क्योंकि जब इंसान मेहनत, विश्वास, संयम और अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ता है तो उसके जीवन में बदलाव की संभावना भी बढ़ती है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहे, धन की बरकत हो, परिवार में खुशियां बनी रहें और आपकी रुकी हुई मनोकामनाएं पूरी होने की दिशा में आगे बढ़ें, तो गुरुवार के दिन हल्दी और लौंग का यह पारंपरिक उपाय पूरी श्रद्धा के साथ कर सकते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी से प्रार्थना करें कि आपके घर में हमेशा सुख, शांति, समृद्धि और सद्भाव बना रहे। हे प्रभु, हमारी मेहनत को सही दिशा दें, हमारे जीवन से आर्थिक परेशानियां दूर करने की शक्ति दें और हमें सही निर्णय लेने की बुद्धि प्रदान करें। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी तुलसी की लकड़ी की। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां आपको तुलसी के जीवित पौधे की टहनी तोड़कर नहीं लेनी है। अगर आपके पास पहले से सूखी हुई तुलसी की लकड़ी उपलब्ध है जो प्राकृतिक रूप से सूख गई हो या पूजा के लिए रखी हुई हो, तो उसी का प्रयोग करना है। तुलसी की लकड़ी को सनातन परंपरा में बहुत पवित्र माना गया है और भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। इसलिए इस उपाय को करते समय तुलसी की लकड़ी के प्रति भी पूरी श्रद्धा और सम्मान रखना है। अब आपको तुलसी की एक छोटी सी सूखी लकड़ी लेनी है। लकड़ी बहुत बड़ी होने की जरूरत नहीं है, लगभग आपकी छोटी उंगली के बराबर या उससे थोड़ी छोटी लकड़ी भी पर्याप्त है। सबसे पहले उस लकड़ी को साफ कपड़े से हल्के हाथों से साफ कर लें। इसके बाद उसे अपने पूजा स्थान में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने रख दें। अब एक दीपक जलाएं और भगवान का ध्यान करते हुए मन में अपनी मनोकामना बोलें। इसके बाद आपको एक साफ लाल या पीले रंग का कपड़ा लेना है। उस कपड़े को अपने सामने बिछा दीजिए और उसके ऊपर तुलसी की लकड़ी रख दीजिए। अब इसके ऊपर हल्दी की एक छोटी सी गांठ या थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी रखनी है। साथ में एक साबुत लौंग और थोड़ा सा अक्षत यानी चावल रख सकते हैं। इसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है। अब दोस्तों, यहां आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है। जब आप मंत्र का जाप करें तो अपना ध्यान केवल अपनी समस्या पर नहीं बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु पर रखें। अगर आपके जीवन में धन की समस्या है तो मन में प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरी मेहनत सफल हो, मेरे घर में धन की बरकत बनी रहे और मुझे अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने की शक्ति मिले। अगर कर्ज की परेशानी है तो प्रार्थना करें कि मुझे कर्ज से बाहर निकलने का सही रास्ता मिले। अगर व्यापार में परेशानी है तो प्रार्थना करें कि मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले और मेरा काम सही दिशा में आगे बढ़े। मंत्र का जाप करने के बाद आपको उस तुलसी की लकड़ी को दोनों हाथों में लेकर भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करना है। अब अपनी मनोकामना मन ही मन भगवान के सामने रखनी है। इसके बाद लकड़ी को दोबारा उसी कपड़े के ऊपर रख दें। अब उसके ऊपर थोड़ी सी हल्दी और अक्षत अर्पित करें। दोस्तों, इस उपाय का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है दीपक। आपको यहां एक छोटा सा देसी घी का दीपक जलाना है। दीपक को तुलसी की लकड़ी के बिल्कुल ऊपर नहीं रखना है बल्कि उसके पास रखना है। दीपक जलाते समय भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें। अगर आपको मंत्र याद नहीं है तो आप केवल भगवान विष्णु का नाम लेकर भी श्रद्धा से प्रार्थना कर सकते हैं। अब जब पूजा पूरी हो जाए तो तुलसी की लकड़ी को उसी लाल या पीले कपड़े में लपेटकर सुरक्षित स्थान पर रख देना है। आप इसे अपने पूजा स्थान में रख सकते हैं। इसे ऐसी जगह न रखें जहां रोजमर्रा के सामान के साथ यह दब जाए या अपवित्र स्थान पर चली जाए। तुलसी की लकड़ी को सम्मान के साथ रखना ही इस उपाय की सबसे महत्वपूर्ण बात है। अब बात करते हैं इसी तुलसी की लकड़ी से किए जाने वाले दूसरे प्रयोग की। यह उपाय उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनके घर का वातावरण शांत और सकारात्मक बना रहे। इसके लिए आपको तुलसी की वही सूखी लकड़ी लेनी है। गुरुवार या किसी शुभ दिन सुबह स्नान करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु का ध्यान करें। इसके बाद लकड़ी को अपने पूजा स्थान में रखें और उसके सामने एक घी का दीपक जलाएं। अब भगवान विष्णु का नाम लेते हुए 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद घर के सभी सदस्यों के लिए मंगल की प्रार्थना करें। आप कह सकते हैं, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में सुख शांति बनाए रखें, परिवार के सभी सदस्यों को सद्बुद्धि दें, घर से कलह और नकारात्मकता दूर रखें और हमारे घर में हमेशा आपका आशीर्वाद बना रहे। इस तरह की प्रार्थना के साथ ये उपाय किया जा सकता है। अब दोस्तों, अगर आप तुलसी की लकड़ी का उपाय धन और बरकत के लिए करना चाहते हैं तो एक बहुत सरल तरीका यह भी है। शुक्रवार की शाम भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद तुलसी की सूखी लकड़ी को पूजा स्थान में रखें। उसके पास एक पीला फूल, थोड़ा अक्षत और हल्दी अर्पित करें।
फिर देसी घी का दीपक जलाएं और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए अपने घर की आर्थिक स्थिति बेहतर होने की प्रार्थना करें। इसके बाद भगवान विष्णु के मंत्र का 11 बार जाप करें। यहां आपको एक बात बिल्कुल स्पष्ट समझनी है कि तुलसी की लकड़ी को तिजोरी में रखने मात्र से पैसा अपने आप नहीं बढ़ जाता। इसे धार्मिक आस्था और शुभ संकल्प के रूप में किया जाता है। अगर आप इसे तिजोरी के पास रखना चाहते हैं तो इसे सीधे पैसे या नोटों के बीच दबाकर रखने के बजाय एक साफ कपड़े में लपेटकर अलग स्थान पर रखें। तिजोरी साफ रखें और उसमें अनावश्यक कागज या बेकार सामान जमा न करें। अब अगर आपका पैसा बार बार किसी न किसी कारण से खर्च हो जाता है तो इस उपाय के साथ एक संकल्प जरूर लें। जब भी आपके घर में पैसा आए तो उसका कुछ हिस्सा बचत के लिए अलग रखें। खर्च करने से पहले सोचें कि यह जरूरी है या नहीं। अगर आप कर्ज में हैं तो नियमित रूप से उसकी अदायगी करते रहें। धार्मिक उपाय के साथ आर्थिक अनुशासन भी जरूरी है। अब बात करते हैं तुलसी की लकड़ी से मनोकामना पूरी होने की प्रार्थना वाले उपाय की। इसके लिए गुरुवार का दिन चुना जा सकता है। सुबह या शाम स्नान करके साफ वस्त्र पहने, भगवान श्री हरिविष्णु की तस्वीर या मूर्ति के सामने तुलसी की सूखी लकड़ी रखें। इसके बाद 5 पीले फूल भगवान को अर्पित करें, एक देसी घी का दीपक जलाएं और भगवान विष्णु का ध्यान करें। अब दोनों हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखें। इसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 21 बार जाप करें। मंत्र जाप करते समय मन को इधर उधर न भटकने दें। अपनी मनोकामना को लेकर सकारात्मक रहें और यह प्रार्थना करें कि यदि यह इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभ है तो हे प्रभु, इसे पूरा करने का मार्ग प्रशस्त करें और मुझे सही कर्म करने की शक्ति दें। मंत्र जाप पूरा होने के बाद तुलसी की लकड़ी को दोबारा साफ कपड़े में रख दें। इस उपाय को लगातार कुछ गुरुवार तक श्रद्धा के साथ किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी कारण से किसी गुरुवार को उपाय न हो पाए तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। भगवान की भक्ति में डर से ज्यादा श्रद्धा और अच्छे कर्मों को महत्व दिया जाता है। अब दोस्तों, तुलसी की लकड़ी से जुड़ा एक और पारंपरिक उपाय है जिसे घर की शांति के लिए किया जाता है। इसके लिए आपको एक छोटी सी सूखी तुलसी की लकड़ी, थोड़ा सा गंगा जल या स्वच्छ जल और एक दीपक लेना है। सबसे पहले भगवान विष्णु का ध्यान करें। तुलसी की लकड़ी को पूजा स्थान में रखकर उसके पास दीपक जलाएं। अब थोड़ा सा स्वच्छ जल भगवान के सामने अर्पित करें। इसके बाद 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें। फिर मन में अपने घर की सुख शांति की प्रार्थना करें। इस उपाय को करते समय घर के किसी सदस्य के प्रति मन में द्वेष न रखें। अगर परिवार में किसी बात को लेकर विवाद चल रहा है तो भगवान से प्रार्थना करें कि सभी के मन में शांति आए और समस्या का समाधान सही तरीके से हो। किसी के नुकसान की कामना करने के बजाय घर की शांति और प्रेम की प्रार्थना करें। अब अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सकारात्मक वातावरण बना रहे तो तुलसी की लकड़ी को पूजा स्थान में रखने के साथ साथ रोज सुबह भगवान विष्णु का नाम लें। अगर आपके घर में तुलसी का जीवित पौधा है तो उसकी सेवा करें। तुलसी के पौधे को पानी दें, उसके आसपास गंदगी न होने दें और उसे सम्मान के साथ रखें। लेकिन तुलसी की लकड़ी प्राप्त करने के लिए जीवित पौधे की टहनी तोड़ना उचित नहीं है। प्राकृतिक रूप से सूखी हुई या पूजा के लिए उपलब्ध लकड़ी का ही प्रयोग करें। दोस्तों, तुलसी का संबंध भगवान विष्णु की भक्ति से माना जाता है और इसी कारण तुलसी से जुड़े उपायों में विष्णु मंत्र का जाप किया जाता है। अगर आपको कोई दूसरा मंत्र नहीं आता तो केवल श्री हरि विष्णु का नाम भी श्रद्धा से लिया जा सकता है। भगवान का नाम लेते समय मन साफ रखें और किसी का अहित करने की भावना न रखें। अब बात करते हैं उस उपाय की जिसे आप अपनी तिजोरी और धन की बरकत के संकल्प के लिए कर सकते हैं। गुरुवार की शाम अपने घर की तिजोरी या धन रखने वाली जगह को साफ करें। इसके बाद एक साफ पीले कपड़े में तुलसी की छोटी सूखी लकड़ी लपेटें। उसके साथ थोड़े अक्षत रख सकते हैं। अब उस कपड़े को पूजा स्थान में भगवान विष्णु के सामने रखकर दीपक जलाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 11 बार जाप करें। इसके बाद भगवान से प्रार्थना करें कि आपके घर में मेहनत से कमाया हुआ धन सही कार्यों में लगे, अनावश्यक खर्च कम हो और परिवार में आर्थिक स्थिरता बनी रहे। पूजा पूरी होने के बाद उस कपड़े को सुरक्षित स्थान पर रखा जा सकता है। अगर आप इसे तिजोरी में रखना चाहते हैं तो साफ कपड़े में बांधकर किसी सुरक्षित हिस्से में रखें। इसे किसी भी तरह से नोटों, सिक्कों या जरूरी दस्तावेजों को नुकसान पहुंचाने वाली जगह पर न रखें। अब एक और बात दोस्तों, बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर कोई उपाय एक बार कर लिया तो उसी दिन से जीवन बदल जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। धार्मिक उपायों का उद्देश्य मन को सकारात्मक करना और भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा को मजबूत करना भी होता है। इसलिए अगर आपने उपाय किया है तो उसके बाद लगातार ये मत सोचिए कि आज पैसा आएगा या कल पैसा आएगा। अपनी मेहनत जारी रखिए और सही अवसरों पर ध्यान दीजिए। अगर आप व्यापार करते हैं तो अपने व्यापार का हिसाब किताब व्यवस्थित रखें। अगर नौकरी करते हैं तो अपनी कार्यक्षमता बढ़ाएं।
अगर कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो सोच समझकर योजना बनाएं। अगर कर्ज है तो उसकी पूरी जानकारी लिखकर धीरे धीरे उसे खत्म करने की योजना बनाएं। इसी तरह अगर पैसा बचाना चाहते हैं तो हर महीने एक निश्चित राशि अलग रखें। भगवान की भक्ति के साथ ये प्रयास आपके जीवन को अधिक व्यवस्थित बनाने में मदद कर सकता है। अब दोस्तों, तुलसी की लकड़ी के इस उपाय में एक और विशेष बात है। जब भी आप इसे पूजा में रखें तो उस दिन शराब, नशा या किसी भी प्रकार की ऐसी चीजों से दूर रहना बेहतर है जो आपकी पूजा और मन की शांति को प्रभावित करे। भोजन में भी सात्विकता रखें और जितना संभव हो किसी के प्रति बुरा विचार न रखें। पूजा के समय मोबाइल फोन या दूसरी चीजों में ध्यान लगाने के बजाय कुछ मिनट भगवान के ध्यान में लगाएं। अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो उसे कागज पर लिख कर रखने की जरूरत नहीं है। भगवान के सामने बैठकर मन से अपनी बात कह सकते हैं। भगवान के सामने अपनी समस्या बताने के लिए बड़े बड़े शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से कही गई छोटी सी प्रार्थना भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकती है। आप कह सकते हैं, हे श्री हरि विष्णु, मेरे घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं उन्हें दूर करने की शक्ति मुझे दें। मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दें। मेरी मेहनत सफल हो। मेरे परिवार में सुख शांति रहे। मेरे घर में अन्न, धन और खुशियों की कमी न हो। यदि मेरी कोई इच्छा मेरे और मेरे परिवार के लिए शुभ है तो उसे पूरा होने का मार्ग दिखाएं। इसके बाद कुछ समय शांत बैठें और भगवान का ध्यान करें। यही इस उपाय का सबसे शांत और सुंदर हिस्सा है। दोस्तों, अगर आप इस उपाय को केवल धन के लिए कर रहे हैं तो एक बात और याद रखिए, धन का सम्मान करना भी जरूरी है। पैसे को पैरों से न छुएं, भोजन की बर्बादी न करें, जरूरत से ज्यादा खर्च न करें और किसी गरीब या जरूरतमंद का मजाक न उड़ाएं। अपनी क्षमता के अनुसार दान और सेवा करें, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में सेवा और दान को भी शुभ माना गया है। अब इस पूरे उपाय को एक बार फिर आसान भाषा में समझ लीजिए। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी तुलसी की सूखी हुई लकड़ी की। जीवित तुलसी की टहनी तोड़कर लकड़ी नहीं लेनी है। लकड़ी को साफ करके भगवान श्री हरि विष्णु के सामने रखना है। इसके पास हल्दी, अक्षत और एक साबुत लौंग रख सकते हैं। देसी घी का दीपक जलाना है। फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 या 21 बार जाप करना है। इसके बाद अपनी मनोकामना भगवान के सामने रखनी है। पूजा पूरी होने के बाद तुलसी की लकड़ी को साफ लाल या पीले कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान में सुरक्षित रखा जा सकता है। धन की बरकत के संकल्प के लिए इसे तिजोरी के पास भी साफ कपड़े में सुरक्षित रखा जा सकता है। अगर आप घर की सुख शांति के लिए कर रहे हैं तो भगवान से परिवार की शांति की प्रार्थना करें। अगर धन की समस्या के लिए कर रहे हैं तो मेहनत और आर्थिक अनुशासन का संकल्प लें। अगर मनोकामना के लिए कर रहे हैं तो भगवान से अपनी इच्छा पूरी होने की प्रार्थना करें और साथ ही सही कर्म करने की शक्ति भी मांगें। याद रखिए दोस्तों, तुलसी की लकड़ी कोई जादुई वस्तु नहीं है। यह हमारे लिए श्रद्धा और धार्मिक परंपरा का प्रतीक है। इसलिए इस उपाय को विश्वास के साथ करें, लेकिन अंधविश्वास में न बदलें। किसी भी आर्थिक समस्या का समाधान केवल उपाय से नहीं बल्कि मेहनत, योजना, बचत और सही फैसलों से होता है। और अगर आप इस उपाय को गुरुवार के दिन कर रहे हैं तो पूरे मन से भगवान श्री हरि विष्णु का नाम लें। अपने घर के वातावरण को साफ रखें, भगवान के सामने दीपक जलाएं। तुलसी की लकड़ी को सम्मान पूर्वक रखें और अपने मन में यह संकल्प लें कि मैं अपनी मेहनत से कमाऊंगा, धन का सही उपयोग करूंगा, जरूरतमंद की मदद करूंगा और अपने परिवार के लिए हमेशा अच्छे कर्म करूंगा। इसी श्रद्धा के साथ तुलसी की लकड़ी का यह पारंपरिक उपाय किया जा सकता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आपके घर परिवार पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति आए, आपकी मेहनत सफल हो और आपके घर में हमेशा शुभता और समृद्धि का वातावरण बना रहे।